अगर आप 2021 में कोई लेटेस्ट इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं और नई टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी हुई है और अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहते हैं और 2021 में लगाना चाहते हैं तो कौन सा नया मॉडल है जो आपके लिए सूटेबल होगा और प्राइस वाइज भी बेहतर होगा और स्पेसिफिकेशन वाइज भी कौन सा लेटेस्ट इन्वर्टर है 2021 में लगाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि नए साल का स्टार्ट है, नए साल के स्टार्ट में जो नए इन्वर्टर्स हैं बहुत सारी कंपनीज ने नए मॉडल्स निकाले हैं, जिसमें क्राउन माइक्रो ने, मैक्स पावर ने, इन्वेरेक्स ने और डीलक्स ने, इन तमाम कंपनी से नए मॉडल्स निकाले हैं। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स थे जो 2020 में आए थे, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले थे, जिनमें VM2 के मॉडल्स भी थे और इन्फिनी V2 के मॉडल्स भी थे। VM2 का जो मॉडल था वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका है 2021 में, आप वो ना यूज़ करें क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये रियल टाइम शेयरिंग तो ज़रूर करता है लेकिन ये नेट मीटरिंग नहीं कर सकेगा। तो अगर 2021 में आपने इस्तेमाल करना है तो इन्फिनी V2 का मॉडल का इन्वर्टर इस्तेमाल करें। और अगर आप इससे भी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर में जाना चाहते हैं और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती क्या है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आप बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम लगाते हैं और बैटरी के साथ अगर वापडा बंद होती है तो सिस्टम बैटरी के साथ मिक्स होकर चलता रहता है और लोड शेडिंग के दौरान भी हाइब्रिड सिस्टम चलता रहता है और इसके साथ साथ नेट मीटरिंग भी करता रहता है। तो अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, 2021 में लगाना चाहते हैं, तो जो लेटेस्ट मॉडल का इन्वर्टर है वो है इन्वेरेक्स का नाइट्रॉक्स। इन्वेरेक्स के नाइट्रॉक्स मॉडल में इस वक्त दौरे जदीद के तमाम लेटेस्ट फीचर्स भी अवेलेबल हैं। ये IP65 भी है, ये 5 साल की वारंटी के साथ आता है, इसमें बिल्ट इन SPTs, बिल्ट इन सेफ्टी प्रोटेक्शंस होती हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि डुअल आउटपुट की ऑप्शन भी है और डुअल इनपुट की ऑप्शन भी है। अब डुअल आउटपुट की ऑप्शन एक और इन्वर्टर में भी है जो कि टेस्ला का HLE मॉडल है। टेस्ला का HLE मॉडल भी इन तमाम लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है डुअल इनपुट की। टेस्ला HLE के इन्वर्टर के साथ दो अलग अलग तरह के पैनल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आपके पास अगर पोली और मोनो है तो दोनों को मिक्सिंग नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि उसमें सिर्फ एक ही तरह का चार्ज कंट्रोलर है। लेकिन टेस्ला HLE का मॉडल जो है वो कम प्राइस में है, उसकी प्राइस रेंज कम है, तकरीबन को 90,000 उसकी रिटेल प्राइस है। अब सेम इन्हीं कैपेसिटीज़ के साथ एक और इन्वर्टर भी चल रहा है मार्केट में जो कि क्राउन माइक्रो का नोवा मॉडल है। ये डुअल इनपुट के साथ आता है, इसमें डुअल इनपुट MPPT की ऑप्शन तो है। मतलब दो तरह के आप पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 250 वाट के और 400 वाट के मिक्स कर सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स हैं, लेकिन दो आउटपुट्स नहीं है। नोवा मॉडल के इन्वर्टर के अंदर आपको नेट मीटरिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होगी। सिंगल आउटपुट का अगर आपका लोड है तो फिर तो आप चला सकते हैं। तो डुअल आउटपुट आपको मिलेगी टेस्ला HLE में। और इन अगर आप ये तमाम फीचर्स किसी एक इन्वर्टर में लेना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ एक ही मॉडल का इन्वर्टर मिलेगा, वो होगा नाइट्रॉक्स। इन्वेरेक्स नाइट्रॉक्स डुअल इनपुट भी देता है, डुअल आउटपुट भी देता है। मतलब इनपुट में तो दो अलग अलग तरह के पैनल्स आ गए, 300 और 400 के अलग अलग पैनल्स हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आउटपुट की बात करते हैं तो एक आउटपुट है जो क्रिटिकल लोड के लिए, लाइक लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हर वक्त चलती रहें, ये तमाम चीज़ें आप इसकी एक क्रिटिकल लोड वाली आउटपुट के साथ लगा सकते हैं जो कि बैटरीज के ऊपर चलती रहेगी। और एक अलग से आउटपुट होती है जो कि ग्रिड टाइड मोड के ऊपर चलती है, उसके ऊपर आप अपना वो लोड चला सकते हैं जो आप बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं। मतलब आप अपने एयर कंडीशनर को चला लें जब सो दैट कि अगर वापडा बंद होगी, एयर कंडीशनर बंद हो जाएगा और जो आपकी बाकी सब चीज़ें होंगी वो चलती रहेंगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब सोलर की आउटपुट आ रही होगी, सोलर से जब सब चीज़ें चल रही होंगी तो आपकी तमाम इक्विपमेंट चलता रहेगा और जब वापडा बंद होगी तो सिर्फ जो क्रिटिकल लोड वाली चीज़ें होंगी लाइक लाइटें, पंखे, वो लॉन्गर बैटरी बैकअप के साथ चलती रहेंगी और आपको मैक्सिमम आउटपुट भी मिलेगा। और इन सब चीज़ों के साथ जो नाइट्रॉक्स की इन्वर्टर की प्राइस है वो भी बहुत लुक्रेटिव है। इस वक्त रिटेल प्राइस की तकरीबन 1,26,000 रुपये में चल रही है और ये 5 साल वारंटी के साथ आता है। स्मार्ट सोलर के ऊपर आप लेते हैं तो आपको ये इन्वर्टर विद वारंटी भी मिलेगा और आफ्टर सेल्स के साथ भी मिलेगा। हम आपको इसकी इंस्टॉलेशन की भी सर्विसेज दे सकते हैं और आपको इसके होलसेल प्राइसेस चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो अगर 2021 में अगर आप लेटेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो नंबर 1 चॉइस इज द इन्वेरेक्स नाइट्रॉक्स। नंबर 2 चॉइस इज द टेस्ला HLE जो कि थोड़े से लेस फीचर्स के साथ है बट सेकंड नंबर पे आता है। और नंबर 3 में आते हैं तो क्राउन माइक्रो का नोवा मॉडल जो कि तीसरे नंबर पे है और वो इसमें ऑब्वियसली क्योंकि उसमें डुअल आउटपुट की ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए मैं उसको थर्ड नंबर पे ग्रेड करूंगा। टेस्ला HLE और इन्वेरेक्स दोनों नेट मीटरिंग भी करते हैं, ये मैं आप फिर ऐड करता चलूँ कि वो प्रॉपर हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं
बैटरी के साथ भी दोनों चलते हैं और नेट मीटरिंग भी करते हैं और रियल टाइम शेयरिंग भी करते हैं और दोनों के साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो अगर आप इस इन्वर्टर लेना चाहते हैं, 2021 में लेना चाहते हैं, तो स्पेशल ऑफर होगी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको हम अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस दे सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।